Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Now we are going to start the rest part of this chapter. I did not notice the beast's beady eyes opening slowly. My dad could be sly. मतलब कि मैंने उस जो दरिंदा था उसकी आइज़ को, बड़ी बड़ी जो बटन जैसी आंखें थी, उसको नोटिस नहीं किया, जो कि ओपनिंग स्लोली, धीरे धीरे खुल रही थी. माई डैड कुड बी स्लाई. मेरे जो डैड थे, पिताजी थे, वो चालाक भी हो सकते थे. मेरा ध्यान इस पे तो गया ही नहीं. आई रिस्ड आउट माई हैंड एंड कैप्चर्ड द गोल्ड. मैंने अपने हाथ बढ़ाए और मैंने जो गोल्ड था, मतलब जो एप्पल्स थे, उन्हें कैप्चर्ड कर लिया, मतलब पकड़ लिया. आई वॉज ऑलमोस्ट बैक वैन अ हैंड टुक होल्ड मी. मैं लगभग वापस आ ही रही थी, तब तक एक हाथ ने अचानक से मुझे ग्रैब कर लिया, मतलब पकड़ लिया. इट ग्रैब्ड एट माई शर्ट एंड मेड मी येल. मतलब उसने मुझे मेरी कमीज से पकड़ा और जैसे ही मैंने देखा, मैं चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी. माई सिस्टर लुकड अप एंड शी स्क्रीम्ड एज वेल. मतलब मेरी सिस्टर ने देखा और उसकी भी चीख निकल गई, वो भी चीख पड़ी. मतलब ऐसे अचानक से आएगा वो, जैसे मान लो किस मिशन पे, वो मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ऐसे हो जाए तो कोई भी डरेगा ना. आह, the monster, the beast has got you now. I had to escape. I did not know how. हे भगवान, द मॉन्स्टर मतलब कि ये, और जो बीस्ट था, दरिंदा था, उसने पकड़ लिया था. अब मुझे भागना था. आई हैड टू escape. मतलब मुझे तो वहाँ से भागना था, बट हाउ, आई डिडेंट नो. मतलब मुझे वहाँ से भागना था. मॉन्स्टर ने मुझे पकड़ लिया था, बीस्ट ने, दरिंदे ने मुझे पकड़ा हुआ था. मुझे वहाँ से भागना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ से भागूँ तो भागूँ कैसे. माई सिस्टर फ्लीव इन एंड स्टार्टेड अ फाइट. मेरी सिस्टर उड़ते हुए वहाँ आई. मतलब उड़ते हुए तो मतलब क्या उड़ते हुए, मतलब भागते हुए, जितनी जल्दी वो पॉसिबल हो सका, भागते हुए वहाँ आई एंड स्टार्टेड अ फाइट. और वो उस जो बीस्ट था, मॉन्स्टर था, उससे लड़ाई करने लगी. मतलब कि वी बोथ फॉट एंड बीस्ट विथ ऑल आवर माइट. मतलब कि हम दोनों अपनी पूरी ताकत लगा के जो बीस्ट था उससे लड़ाई करने लगे. मतलब क्या कि वो भी अपनी, मतलब बीस्ट जो था, दरिंदा, वो भी अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ रहा था और हम दोनों भी अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ाई करने लगे. जितना हमारे अंदर ताकत थी, जितना हमसे हो सकता था. सून ही वॉज वीक एंड फेल टू हिज नीज. मतलब जल्दी ही वो वीक पड़ गया, मतलब कमज़ोर पड़ गया. अब देखिए, इधर से दो लोग ताकत लगा रहे, उधर से अकेला है, तो पॉसिबिलिटी थी ये कमज़ोर पड़ गया एंड अपनी घुटनों पर आ गया. जैसे मतलब लड़ाई करते हुए अगर थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं, घुटने पे गिर जाते हैं, ठीक उसी तरह. आवर डैड कुड एक्ट वेल एंड ही लाइक टू प्लीज़. मतलब कि हमें ये पता था, पता होना चाहिए कि हमारे डैड जो हैं वो अच्छा एक्ट करते हैं, हमें खुश करने के लिए. We escaped to our safe place by the shed. The beast was defeated and hung his head. मतलब कि हम वहाँ से भाग के अपने जो शेड था हमारा, मतलब जहाँ हम रहते थे, एक सेफ प्लेस हमारा था, वहाँ पे हम पहुँच गए. जैसे कि हम बच्चों देखो, अगर हम अपने घर में रहते हैं, हम बाहर कहीं गए, स्कूल गए हैं, ट्यूशन गए हैं, या किसी पार्टी में गए हैं, या किसी भी फंक्शन में किसी फ्रेंड के यहाँ गए हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे शाम होते जाती है, थोड़ा समय निकल जाता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे. इनफैक्ट अगर हम अपनी नानी के यहाँ मैटरनल या पैटर्नल हाउस भी जाते हैं, तो कुछ समय के बाद से, कुछ टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, फिर लगता है नहीं, मुझे अपने घर जाना चाहिए, ऐसा फील होता है ना. तो बस ये दोनों लड़कियां तो फिलहाल वहाँ पे एक मिशन पे गई थी और बीस्ट ने उसे पकड़ भी लिया था, तो काफ़ी डर भी गई थी. इसके बाद उन्हें वहाँ से निकलना उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. वो वहाँ से भाग के स्केप्ड हुई, मतलब भाग के अपनी सेफ प्लेस, जो उनका शेड था जहाँ पे वो रहती थी, वहाँ पे पहुँच गई. और बीस्ट जो था वो डिफीट हुआ, मतलब वो काफ़ी, वो हार गया था. एंड हंग हिज हेड, और अपने सिर को लटका लिया. ही रिटर्न टू सेटल इन हिज डार्क लेयर. लेयर मतलब क्या होता है बेटू? अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लिव्स. मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे जंगली जानवर, या जो बीस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, इस अपने पूरे पोएम में, मॉन्स्टर जो हमारा है, वो जहाँ रहता है उसकी बात कर रहे हैं. कि वो जो बीस्ट था वो रिटर्न हो गया कहाँ पे? डार्क लेयर, जहाँ पे वो, जिस जगह पे वो रहता था. अक्सर आपने सुना होगा, मॉन्स्टर वगैरह जो होते हैं वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं. जहाँ भी अपनी जगह बनाते हैं, अंधेरे में बनाते हैं.
एक्चुअली जस्ट द ओल्ड गार्डन चेयर। और जो उनका लेयर था, मतलब जो जगह थी जहाँ पे वो मॉन्स्टर रहता था, वो और कुछ नहीं, जैसे आपने देखा होगा गार्डन में कुछ चेयर्स वगैरह बनाई जाती है, कुछ सीमेंटेड होती है, कुछ स्टील की होती है, कुछ इस तरह की चेयर्स होती हैं। तो एक्चुअली और वो और कुछ नहीं था, बल्कि एक जो गार्डन की पुरानी कुर्सी थी उसी पे वो मॉन्स्टर रहता था। We spies had won the mission complete. We munched on our apples on water treat. हम दोनों जासूस जीत गए थे, हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका था। हमें मंस्ट मिस क्या होता है, एट समथिंग स्ट्रीटली एंड लाउडली, मतलब कि जैसे होता है ना एप्पल एकदम चबा चबा के खूब खुशी से खा रहे हैं, और स्पेशली जीत के बाद की खुशी कुछ और ही होती है। उनके लिए वो गोल्ड था, मैंने पहले ही बताया था, इस पोएम में लिखा था, मतलब कि हम जासूस जीत गए थे, हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका था। हम अपने एप्पल्स को बहुत चाव से, बहुत खुशी से खा रहे थे। ओह व्हाट अ ट्रीट, हे भगवान क्या बढ़िया ट्रीट है। जैसे खुशी में जब हम बहुत खुश होते हैं तो मुंह से निकलता है ना, वाह क्या बढ़िया ट्रीट है। तो इसी के साथ ये पोयम ख़त्म होती है। क्लेयर हॉर्सबर्ग की ये पोयम है, जो बच्चों के एक बहुत अच्छे राइटर हैं। इनकी काफ़ी सारी पोयम्स हैं जो इन्होंने लिखी है। तो ये पोयम थी प्ले टाइम, मतलब खेलने का समय, खेलने का टाइम, इसको लेकर। आई होप यू ऑल आई होप यू ऑल वर enjoyed a lot. Students, read this poem very carefully. और इसके अलावा अगर आप सबको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, सिंगल प्रॉब्लम, देन यू कैन आस्क मी. Okay, so that's all for today. In the next class we will start the book work and book exercise and copy work also. So that's all for today. Have a good day.